Good evening, sir. Good evening, sir. Evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Are you ready for mark Q? Sir, PDF. सर नेक्स्ट क्लास में ले लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लें। बोले थे आज रिवीजन तो हम करा दिए थे। ये आज से तो डेट तो कल से फिक्स है। रोज रोज ऐसा मत करो, ठीक है? रिवीजन तो हम करा चुके ना, यस सर। फिर क्या रिवीजन? सिर्फ नेटवर्क लेयर का है सब, मतलब कितना आसान है तुम सोचो। न इसमें फ्लो कंट्रोल बताना है, न एरर कंट्रोल बताना है, कुछ नहीं है। नेटवर्क लेयर का दो ही चीज है, एक तो उसका आईपी एड्रेस और क्लास है, और दूसरा उसमें राउटर का जो काम है, जो उसका फंक्शन है, उसका वही है। कंजेशन कंट्रोल है, राउटिंग है, क्लासेस है, आईपी एड्रेस है, नेटवर्क आईडी है, होस्ट आईडी है, यही इतना ही तो है। इतना क्वेश्चन में सवाल कर उसमें क्यों डर रहा है? मुस्कान बोलो। मार क्यों लीजिएगा सर? जी, क्या आप डिस्कनेक्ट होने का सोच रही हो क्या? नो सर। और कनेक्ट होने के बाद जो डिस्कनेक्ट होगा उसका 10 नंबर माइनस हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्लास में दीजिएगा ना, पीडीएफ सेंड किए तो पढ़ नहीं पाए हैं। नहीं, अभी आज ही होगा। एक बार सर। सर रोल PDF नंबर एक बार 1। शेयर Your screen is not shared, sir. हाँ, शेयर करेंगे भी। Okay, sir. हेलो सर। हाँ गौरव। सर मार्क को नेक्स्ट क्लास में लीजिएगा प्लीज सर, मतलब नहीं नहीं नहीं, PDF नहीं होगा। ये तुम लोग का हर बार का यही किस्सा। पहले सर पहले से किया गया था ना कि आज मार्की होगा, सर PDF नहीं था सर। तो ये नहीं था तो इसमें मेरी गलती है। तो हमसे बोले, मैसेज किए था कोई कि सर नेटवर्क लेयर का सर पीडीएफ दीजिए। आप बोले थे कि सर कि हम कर देंगे, इसलिए तो ठीक है, तो पिछले क्लास में अगर तुम रिमाइंड भी करा देते, बहुत सारा क्लासेस रहता है, ठीक है। और जब हम ये बोले थे कि हम लेंगे मार्कियो, ये टेंशन तुमको होना चाहिए था कि पीडीएफ कैसे मिले हमको, और पीडीएफ मिलेगा तभी तो मार्किट हो गया। अब जो पढ़ाए वो सब खत्म, उसका कोई मतलब नहीं है। जो इतना मेहनत करके पढ़ाए उसका कोई मतलब नहीं। बोलो, अब जल्दी से मार्किट खत्म करेंगे, उधर जल्दी से ट्रांसपोर्ट कर खत्म करेंगे। तुम लोग का सिलेबस कितना दिन तक ताक रखेंगे? ठीक है, डिटेल पढ़ाने में और ज़्यादा पढ़ाने में हम साल भर तक तुमको नहीं रखेंगे। तुम्हारा एग्जाम भी हो सकता है जुलाई के बाद। फटाफट इसको खत्म करेंगे और फिर ट्रांसपोर्ट शुरू करेंगे, ठीक है। चलो रोल नंबर 1। एक बार देखते हैं थोड़ा सा विनायक। The roll number 2 is present of batch 1. ठीक है, तो अलग से 444 और 445 तो एक साथ होगा। Sir, first I will tell you 444, then we will go move on with 444. Okay. सर मर्ज करके भी ले सकते हैं सर। 444 एंड 445 है ना? ठीक है, चलो पहले 444 का बात करते हैं लोग। रोल नंबर 2 was present, but right now is not available. So roll number 8, sir. who is roll number 2? I don't know, sir. Okay, 1
1 से लेके 7 तक एब्सेंट, फ्रॉम रोल नंबर 1 to 7 एब्सेंट. ओके, Yes, sir. रोल नंबर 8. कौन है रोल नंबर 8? मनीष. No, sir. किसी Amritansu, sir. Amritansu. अमृतांशु, B1 रोल नंबर 8. अमृतांशु, रिस्पॉन्ड करो. अमृतांशु, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो रिमूव कर देंगे. अमृतांशु इज नॉट प्रेजेंट. तो Sir, roll number 7 has joined right now. रोल नंबर 7. Yes, sir. रोल नंबर 7. B1 roll number 7 absent. Okay. 8 removed. 9. Sir, then 17, sir. Okay. 9 to 16 absent. Roll number 17. Yes. Hello, sir. गौरव, वीडियो ऑन करो. Yes, Gaurav. What is datagram? Live. What is datagram? Sir, no idea, sir. No idea. Explain inter-domain and intra-domain routing. Inter-domain मतलब sir private network. Inter-domain मतलब sir कि private network. Inter-domain मतलब private network. Inter-domain sir. अच्छा, हम राउटिंग के बारे में पूछ रहे हैं. इंटर डोमेन राउटिंग कैसे होगा और इंट्रा डोमेन राउटिंग कैसे होगा? Yeah, means अच्छा छोड़ो, लास्ट चांस दे रहे हैं तुमको. दोनों में से तुम जवाब नहीं दिए हो. लाइफलाइन क्वेश्चन है. नेटवर्क लेयर का यूजेस बताओ. व्हाई नेटवर्क लेयर इज नीडेड? Okay, after 17, 20, sir. 20. 20, Yes, sir. 18 और 19 एब्सेंट. 20. वीडियो ऑन करो, आ जाओ. Yes, sir. कौस्तुभ, कौस्तुभ यही सवाल तुम्हारे लिए है. क्वेश्चन नंबर 2. इंटर डोमेन राउटिंग और इंट्रा डोमेन राउटिंग को समझाना है. दोनों के बीच, दोनों को समझाना है, दोनों के बीच का अंतर समझाना है. सर, इंटर डोमेन में सर the routing between two different domain is called inter domain, sir, and the routing between same domain is called intra domain, sir.
ओके मीन सर कि इंटर डोमेन में सर दो डिफरेंट डोमेन के बीच राउटिंग होगा सर, दो डिफरेंट डोमेन जो है आप राउटिंग करेगा उसको इंटर डोमेन बोलेंगे सर, और इंट्रा डोमेन में सर सेम डोमेन के अंदर जो जब सिस्टम आपस में राउटिंग करेगा उसको इंट्रा डोमेन ठीक है। Sir, batch 1 roll number 5 is also अच्छा। present. What are the functions of network layer? सर फंक्शन हो गया सर राउटिंग और इंटर नेटवर्किंग कंजेशन कंट्रोल सर। बहुत अच्छा। हाँ क्या बोले विनायक? Sir, roll number 5 is also present of batch 1. रोल नंबर 5 हो गया कौशिक तुम्हारा? थैंक यू सर। रोल नंबर 5 is there, that's one. In the participant list. Now he has left. So now 39 sir, roll number 39. मार्की देख के चला गया। After 20 39 has also left. 40 sir. 21 2 कौन सा रोल, कितना रोल नंबर बताए? 40 sir. 40 39 तक एब्सेंट। रोल नंबर 40। Yes, sir. What is the function of network layer, Priyanka? आवाज आ रही है? Yes, sir. आ रही है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेटवर्क? नेटवर्क लेयर का क्या यूज है? वैसा ही लेयर में हम नेटवर्क लेयर को जो रखते हैं। अच्छा वो लेयर नंबर कितना है नेटवर्क लेयर? थर्ड। और इसका जरूरत क्यों पड़ा? इसका यूज क्या है, क्या फंक्शन है इसका? सर नेटवर्क लेयर से हम लोग एक मतलब कि जिसमें सर अच्छा ये बताओ इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट प्रियंका, इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट? यस सर सर एक्चुअली सर हम पढ़ नहीं पाए इसलिए सर हमको कोई आइडिया नहीं। ठीक है। आफ्टर 40 Batch 2 sir. 40 के बाद बैच 1 खत्म? Yes sir. ओके बैच 2 में बताओ रोल नंबर 1 से। Roll number 3 sir. Yes, रोल sir. नंबर 1 और 2 एब्सेंट। रोल नंबर 3 बैच 2। Yes, sir. अच्छा है। व्हाट इज इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट? अरे इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट सर दोनों सर प्राइवेट होता है। इंटरनेट और इंट्रानेट? यस सर प्राइवेट सर, और इसमें इंटरनेट सर ऑर्गेनाइजेशन के बारे ये रेगुलाइज होता है, जबकि एक्स्ट्रानेट सर ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है सर। इंटरनेट के बारे में क्या बोले, फिर से बोलो, नहीं सुन पाया। और वो प्राइवेट सर नेट सर, वो दोनों प्राइवेट नेट होता है, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट सर। अच्छा कुछ और इसके बारे में बताओ। और वो इंटरनेट सर रेगुलेटेड और एक ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये रेगुलेट होता है, जबकि वो एक्स्ट्रानेट सर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन सर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन इसका रेगुलेट करते हैं। अच्छा व्हाट इज डेटाग्राम? डेटाग्राम नहीं मालूम सर। B2 रोल नंबर 3 है ना? यस सर। ओके रोल 16 sir. नंबर 3 के बाद
16 sir. अच्छा 4 से लेके 15 तक एब्सेंट 16 रोल नंबर 16 रोल नंबर 16 D2 Yes, sir. Yes, sir. कोमल हाँ एक आईपी एड्रेस है 130.1.2.3 इसमें से तुमको बताना है कि इस आईपी के लिए नेटवर्क एड्रेस क्या है और उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा। सर नेटवर्क एड्रेस सर यही हो जाएगा, मतलब ये 130.1.2.3 सर। और इसका जो लास्ट होगा सर एड्रेस, ऐसे करते करते वो अच्छा हम लोग पहले का सर नेटवर्क एड्रेस broadcast बताओ, नेटवर्क एड्रेस क्या बता रही है? 130.1.2.3 सर। ये तो होस्ट का है एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस तो किसी होस्ट को मिला है। ये सर ये होस्ट ऑर्डर मतलब होस्ट एड्रेस होगा सर। होस्ट का और, एड्रेस है ये, कंसीडर आईपी एड्रेस जब भी बात करेंगे तो होस्ट का होगा। उस होस्ट में हम लोग बात करेंगे कि नेटवर्क पार्ट कौन है और होस्ट पार्ट कौन है। ये आईपी एड्रेस दिया गया है, इसलिए तुम्हें बताना है कि नेटवर्क एड्रेस बताइए इसका पहला। दूसरा कि इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा इस आईपी का, ये दो चीज बताना है। सर इसका जो लास्ट एड्रेस होगा ना सर, एड्रेस वो हम बताना लोग का है। सर ब्रॉडकास्ट। सर नो आइडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ होस्ट विद आईपी एड्रेस 200.100.1.1 wants to send a packet to all the hosts in the same network. ठीक है, what will be the source IP address and the destination IP address? सर डेस्टिनेशन में तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए जो हम लोग का लास्ट वाला एड्रेस होगा सर, उसको रखिए डेस्टिनेशन में सर। वो सारे को उसको ब्रॉडकास्ट करवाना है सर। और सर अच्छा वो अपना सोर्स आईपी एड्रेस देगा सर, सोर्स में सर। हमको आईपी एड्रेस बताओ, क्या देगा वो सोर्स में? आईपी एड्रेस को जस्ट बोलो और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा उसको भी बोलना है। लास्ट सर एक इसका सवाल, जो लास्ट एड्रेस होगा सर, हाँ ये बताओ, लास्ट एक चांस और दे रहे तुमको। डेटाग्राम सर, स्पेशली इसमें सर हेडर इंफॉर्मेशन रहते हैं सर। जैसे मतलब कि हम लोग का बीच बीच में जो राउटर्स होगा, वैसे मतलब छोटा छोटा पैकेट्स में ये स्प्लिट होगा, और इसके थ्रू होकर के बीच में जो इंटरमीडियरी राउटर्स रहेगा उसके थ्रू होकर के चल जाएगा सर डेटाग्राम। तो डेटाग्राम बाकी पैकेट से अलग कैसे है? बाकी सब तो पैकेट ऐसे ही होता है। व्हाई इट इज कॉल्ड डेटाग्राम पैकेट्स? सर इसको स्मॉल पार्ट में सर ब्रेक किया जाता है सर। बेसिकली सर इसमें हेडर्स इंफॉर्मेशन रहते हैं सर। सर बेसिकली इसमें सर हेडर्स इंफॉर्मेशन रहते हैं सर। हेडर्स? यस सर। हेडर्स एंड फंक्शन? यस सर। Okay, next after 16. 18 sir.
Yes, sir. Yes, Manish. What is difference between classful and classless IP addressing? क्लास फुल एड्रेसिंग में से होता है जो इस क्लास फुल एड्रेस को डिफरेंट टाइप क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी सर। एंड क्लासलेस में कोई क्लास ही नहीं है। क्लासलेस में क्लासलेस में सर ऐसा नहीं है। क्लासलेस क्या क्लासलेस में कैसे आईपी एड्रेस दिखाते हैं? आई डोंट नो क्लासलेस सर। अच्छा चलो, सबनेट मास्क क्या होता है ये बता दो। सर वो एक मास्क की तरह होता है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप नेटवर्क को हम लोग ऐड करते हैं सर। बस इतना ही शॉर्टकट जवाब। सर एक्चुअली पीडीएफ नहीं था सर। तो 2 सवाल हो गए तुम्हारा मनीष। पूछिए सर और अगर कुछ। एक ही सवाल पूछे ना तुमसे। यस सर। चलो ये बताओ, ये तो आसान है। सर 5 होगा, ए बी सी डी ई, चार होगा, 4 क्लास है सर। 4 क्लास में डिफाइन किया गया है। उसके बाद सर एड्रेस ए में जो है, एड्रेस ए में एक जो मतलब उसमें उसका फर्स्ट बिट जो होगा 0 वो फिक्स हो जाएगा, और उसका एक बिट जो होगा वो नेटवर्क आईडी के लिए होगा, बाकी का बिट जो होगा वो होस्ट आईडी के लिए होगा। इतना नहीं समझाना है। समझाना ये है कि हम हर क्लास में, तुम ये बताओ कि क्लास ए में इतना बिट होता है नेटवर्क के लिए, है ना, या ऑक्टेट भी बोल सकते हो, और इतना ऑक्टेट या इतना बिट होता है होस्ट के लिए। ओके सर। नेटवर्क आईडी के लिए 2 टू द पावर 7 क्लास ए में, और होस्ट के लिए 2 टू द पावर 24 होस्ट के लिए हो जाएगा सर। इसमें एक जो बीट होगा पहले वाला उससे 8 रहेगा फर्स्ट वाला, लेकिन उसमें एक तो फिक्स ही रहता है, इसीलिए 2 टू द पावर 7 जो होगा होस्ट क्लास के बी लिए, में नेटवर्क के लिए। उसके बाद क्लास बी में हो जाएगा होस्ट आईडी के लिए 2 टू द पावर 16, नेटवर्क के लिए 2 टू द पावर 40 सर। 14 यस सर। 14 नेटवर्क आईडी के लिए 2 टू द पावर 14, होस्ट के लिए 2 टू द पावर 16 सर, 16। एंड उसके बाद थर्ड जो है क्लास सी में हो जाएगा नेटवर्क आईडी के लिए 2 टू द पावर 21, और होस्ट आईडी के लिए हो जाएगा 2 टू द पावर 8 सर। उसके बाद डी में तो सर नेटवर्क है, डी और ई में तो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी तो होता ही नहीं है सर। चलो आफ्टर 18 20 सर। 20 सर। रोल नंबर 20। यस सर। हाँ मनीषा, मनीष जो जवाब दिया, इस जवाब से तुम संतुष्ट हो? सही बोला सर? अच्छा से सुनाई नहीं दिया था, अभी बोलिए। अच्छा एक काम करो, तुम इसके बारे में बताओ। अच्छा से नहीं सुना दिया तो बढ़िया है, ये सवाल तुमसे दोबारा पूछ सकते हैं। कितना क्लास है IPv4 में, और हर क्लास में कितना ऑक्टेट या कितना बिट नेटवर्क के लिए यूज होता है और कितना होस्ट के लिए यूज होता है? नो आइडिया। ओके यस सर, मैं इसके बारे में बताओ absent थी। मनीषा, इसके बारे में बताओ। चलो वो सवाल।
नहीं पता है। राउटर क्या होता है यही बता दो। राउटर क्या होता है और वो क्या काम करता है नेटवर्क में? क्लास की हो तुम नेटवर्क का, नेटवर्क लेयर का? सर किए हैं बट बहुत कम। अच्छा, इसके पहले वाला सब क्लास की हो? नहीं क्यों क्लास नहीं कर रही हो? सर बीच में कोविड हो गया था और उसके बाद फिर ठीक हुआ, उसके बाद फिर तबीयत खराब हो गया था इसलिए। रोल नंबर 20 है ना? क्या नंबर थे Yes. बताओ, एक सवाल का जवाब नहीं दिए हो। अच्छा, आफ्टर 20 32 sir. रोल नंबर 32 रोल नंबर 32 हेलो। हाँ शंकर। यस सर, आवाज जा रहा है? हाँ अभी आया आवाज। शंकर ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 9। CIDR। सर इसके बारे में तो आइडिया नहीं। अच्छा ये वाला बहुत आसान है, ये देखो। इस आईपी एड्रेस में कितने होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं? सर इसका IP एड्रेस 130 होगा। आईपी एड्रेस 13.10 130.10। क्या बता रहे हो वो क्या है? 130.10 वो क्या है? सर IP एड्रेस किसका आईपी एड्रेस है? किसी का आईपी एड्रेस 2 ऑक्टेट का होता है क्या? आईपी एड्रेस बता के तो 4 ऑक्टेट लिखेंगे ना जी। अभी तक हम लोग कभी बात किए क्या किसी का भी आईपी 2 ऑक्टेट का हो? ना सर 8 बिट। जब भी लिखेंगे तो या नेटवर्क आईडी हो या होस्ट आईडी हो, कुछ भी होगा वो 4 ऑक्टेट में होगा। भले 2 ऑक्टेट में वैल्यू हो बाकी में 0 हो, लेकिन लिखेंगे 4 ऑक्टेट। 130.10 ये कोई आईपी एड्रेस नहीं है। या ये बताओ, लास्ट ऑप्शन दे रहे हैं तुमको। संख्या कितना रोल नंबर है? 32। यस सर। क्या नंबर दे तुमको बताओ। सर एल्गोरिथम कहने का मतलब एल्गोरिदम हम लोग पढ़े हैं ना इंटर डोमेन राउटिंग का। इसका क्लास नहीं किया था। चलो 32 के बाद Sir 42 sir. मतलब 33 से 41।
अच्छा ये सवाल at network how congestion control is done. So there are certain algorithms to control congestion, sir. So there are certain algorithms, sir, like warning bit, choke packets, random early discard, load shedding. Then we have traffic shaping, sir. And there is one or other method also, sir, to control congestion, that we can just impose the load which transport layer is imposing on network layer. If we can control that load which has been imposed by the transport layer, then also we can control congestion on network layer, sir. Should I explain the algorithms also, sir? नहीं ये ट्रांसपोर्ट लेयर वाला जो तुम बात बोल रहे हैं वो हम लोग नेटवर्क लेयर का है कि वो पूरे के पूरे इंटरमीडियरी जो हमारा नोड है जो राउटर्स है वहां पे मेरा कंजेशन कंट्रोल होता है नेटवर्क लेयर के थ्रू, और ट्रांसपोर्ट लेयर तो हमारे राउटर पे वो तो लेयर है ही नहीं है। नो सर, ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे राउटर पे वो नहीं है। डिवाइसेस के लिए हो गया सर, कि जो डिवाइसेस जो डेटा पैकेट जनरेट कर रहा है बेसिकली सर, उसको अगर कंट्रोल किया जा सके। तो दैट इज बियॉन्ड आवर टॉपिक नाउ। ओके, वो हम लोग अभी नहीं समझ रहे हैं नेटवर्क लेयर का कंजेशन कंट्रोल। Okay, what is DNS? What is the use of it? Okay, sir. So, sir, DNS stands for domain name system, sir. Domain name system basically resolves the domain name into its corresponding IP address, sir. Basically, sir, whenever we do our search operation, like whenever we want to get connected to a certain node, we just write its domain name. So, but internet is a global network, sir. In that global network, every node is identified with a unique IP address. So, basically, to break that domain name into the corresponding IP addresses, DNS acts as an intermediary things there all only, sir. Actually, sir, it contains a table, sir, where it contains a domain name and its corresponding IP addresses, sir. And there are certain levels of domain DNS also, sir, like local DNS, ISP DNS. अच्छा, ये IP एड्रेस वाला सवाल था, ये सॉल्व नहीं होगा इससे, तो ये तो बहुत आसान है, ये सब आसान ही है, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखते हैं। तो ये सवाल एक बार देखो तो, host type, a host with IP 200.1.0.1 want to send a packet to all the hosts in the same network, ठीक है? तो what will be the source IP address and destination IP? The source IP address जो host का IP address है तो वही रहेगा सर। बिल्कुल। और destination IP address में सर लास्ट वाला जो बिट है उसको चेंज करके 255 कर देंगे सर। सबसे लास्ट वाला या होस्ट वाला जो होगा वो? 1 मिनट सर। सर तो उस केस में सर सारा को 255 पे सेट करना पड़ेगा सर, सारे ऑक्टेट के वैल्यू को सर 255। अच्छा, ये किस क्लास का है ये बताओ? सर ये थर्ड क्लास सी क्लास का है सर। सी क्लास का है। सी क्लास का इसका मतलब हो गया 200.100.1 ये नेटवर्क आईडी सर। नेटवर्क है, तो होस्ट वाला सारा 255 कर देंगे तो हो जाएगा मेरा। यस सर। ठीक है, यही तो करना था। लास्ट वाला बिट सर जो है हमारा यही तो करना था। अगर नेटवर्क वाला बिट छोड़ देते हैं, क्योंकि नेटवर्क वाला बिट में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और सारे को करना है, मतलब आप इस नेटवर्क में सबको सेंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि होस्ट वाला जो पार्ट है उसको 255 कर देंगे। अगर क्लास ए का होता तो 3 ऑक्टेट हमारा 255 हो जाता, क्लास बी का होता तो 2 ऑक्टेट 255 हो जाता है। क्लियर है सर? तो जिस ऑक्टेट करेगा उसी को चेंज करेंगे सर। होस्ट वाला जो पार्ट है उसको 255 कर देंगे, होस्ट वाला जो पार्ट है उसको 255 कर देंगे। और हमारे पास कोई और दूसरा आइडिया भी नहीं है। हमारे पास पैकेट में डेटाग्राम पैकेट जो है हमारा, उसके सोर्स और आईपी और डेस्टिनेशन आईपी है। सोर्स आईपी में हम अपना आईपी रखेंगे, दैट इज 1, और डेस्टिनेशन में किसका आईपी रखेंगे? हमको सबको भेजना है, हमको सबको भेजना है, तो कुछ मार्क राउटर के लिए हम कुछ इंफॉर्मेशन देंगे ना, इसीलिए 255 हम किसी होस्ट के लिए यूज नहीं करते हैं, बिकॉज दैट इज द ब्रॉडकास्ट, दैट इज ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। ठीक है, तो किसको किसको किसके सवाल में परेशानी हुई बोलो, डिस्कस कर लेते हैं, बहुत टाइम बचा हुआ है। क्लासलेस बता दीजिए। क्लासलेस कौन बता सकता है? तुम लोग में से कोई अगर एक्सप्लेन कर सकता है तो करो, फिर हम करेंगे। विनायक बोलो।
यस सर, जो क्लासफुल आईपी एड्रेस था सर वो बहुत ही रिजिड था सर, क्योंकि उसमें सर बहुत ज्यादा वेस्टेज ऑफ एड्रेसेस होता था। क्योंकि अगर हम कोई सर्टेन आईपी एड्रेस ले रहे हैं तो उसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ होस्ट ही हमको मिल रहा है। अगर क्लास ए वाला ले रहे हैं तो 2 to the power 24 होस्ट को कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्लास बी ले रहे हैं तो 2 to the power 12 होस्ट को कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्लास सी ले रहे हैं तो 2 to the power 8 होस्ट को कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो सर अगर हमारा नीड इससे कम है तो भी आईपी एड्रेस लॉस होगा, और अगर हमारा नीड इससे ज्यादा है, कुछ बीच वाला, मान के चल रहे सर हमको 500 होस्ट को कनेक्ट करना है, तब तो हमको सर या तो मेरे पास ऑप्शन यही है कि हम 2 क्लास सी वाला ले लें, तो हमको फिर 2 नेटवर्क को हैंडल करना पड़ेगा सर, जो कि वो भी एक ओवरहेड टास्क है। और नहीं तो फिर क्लास बी वाला लेंगे तो उसमें 65,525 होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं सर, तो उसमें तो 60,000 एड्रेसेस बर्बाद हो जाएगा। 60,000 मतलब और ज्यादा हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है सर। तो सर इसके चलते सर यस सर, इसके चलते सर जो 1993 में सर जो हमारा कॉर्पोरेशन था, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर एंड नेम सर, तो उन्होंने सर 1993 में क्लासलेस आईपी एड्रेस के कॉन्सेप्ट को जनरेट किया, जिसमें वेरिएबल लेंथ ब्लॉक साइज हमको मिलता था सर, और जिसमें रेंज ऑफ एड्रेसेस जो था वो वेरी करता था सर 2 के पावर के रूप में सर, जस्ट लाइक कि 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, तो एक होस्ट के लिए हमको लेना तो एक होस्ट के लिए भी ले सकते हैं, 2, 8, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से आगे बढ़ता था सर। और इसी तरीके से सर हमको ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस असाइन होते थे। प्लस इसके साथ सर एक और इसमें ये था सर कि जो भी एड्रेसेस हम एक ब्लॉक के लिए असाइन करेंगे वो सारा एड्रेसेस कॉन्टिन्यूअस मैनर में होना चाहिए सर, रैंडमली नहीं होना चाहिए कोई भी एड्रेसेस। कुछ समझ में आया मनीष? थैंक यू विनायक। ऐसा बहुत सारा, देखो ऐसा समझते हैं हम लोग, ऐसा बहुत सारा दवा होता है मेडिसिन शॉप में, जिसमें हम बोलेंगे कि एक टैबलेट काट के दीजिए तो नहीं देगा, बोलेगा पूरा स्ट्रिप लेना पड़ेगा। और वैसा दवा जो रेगुलर मतलब ओकेजनली खाने वाला नहीं, बुखार का, सर्दी खांसी का वो तो 1-2 काट के देगा ही, रेगुलर चलता हो, डायबिटीज का, हार्ट का, ब्लड प्रेशर का, ऐसा कोई दवा जो रेगुलर खाना है वो काट के नहीं मिलता है। ठीक, तो सपोज करो कि एक 20 टैबलेट का एक पत्ता है, 20 टैबलेट का एक पत्ता है, और हमको बोला कि हम या तो आपको कम से कम 2 टैबलेट लेना पड़ेगा आपको, और हमको मान लो 2 का जरूरत ही है, सॉरी हमको बोला पूरा पत्ता ही लेना पड़ेगा आपको, हमको 2 टैबलेट की जरूरत है, लेकिन नहीं ले सकते, नहीं देगा वो। ठीक, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा पत्ता लेना पड़ेगा, पूरा स्ट्रिप लेना पड़ेगा, और 18 टैबलेट मेरा वेस्ट हो जाएगा, तो फिर देना पड़ेगा। आईपी एड्रेस के साथ यही बात है। किसी एक अगर हम किसी एक क्लास को लेकर देखें, तो मान लो हम क्लास सी लेते हैं, छोटा है, हैंडल हो जाएगा आराम से। क्लास सी में मेरा जो होस्ट आईडी है वो 8 बिट का है, 8 बिट, तो 2 हटा देते हैं तो 2^8 - 2 करेंगे तो वो करीब 254 आएगा। ठीक है, 254 आएगा, तो हम 254 लगा सकते हैं। अगर हम बोले भाई हमको आईपी एड्रेस दीजिए जिसमें हमको 2^3 2 दूनी 4 दूनी 8 8 ही होस्ट लगाना है, तो बोलेगा क्लास सी के नीचे मेरे पास नहीं है, क्लास सी में 254 आपका होस्ट होगा, तो उससे कम लगाना है तब भी आपको यही लेना पड़ेगा, तब भी यही लेना पड़ेगा। पूरा स्ट्रिप नहीं चाहिए हमको, लेकिन फिर भी लेना पड़ेगा, इसलिए कि 2 टैबलेट काट के नहीं मिलेगा। ठीक, तो हमको अगर मान लो मजबूरी में हम क्लास सी का एक आईपी लेते हैं और हमको उसमें से पूरा यूज नहीं हो रहा है, हम उसमें से 128 मान लो यूज कर लिए, तब भी तो मेरा कब 126-27 बर्बाद हो गया, है ना? तो ये तरीका वो था। उसके बाद जो CIDR जो इंफॉर्मेशन है उसमें क्या था कि जो दवा है तो सब टैबलेट अलग अलग करके शीशी में भर दिए। अब तुम जब जितना बोलोगे उतना शीशी में से गिन के दे देगा, तो आयुर्वेदिक वाला सब दवाई मिलता है वैसे। तो इसमें क्या हुआ कि भाई आप बोलिए कि आपको कितना चाहिए, लेकिन हाँ 2 टू द पावर होना चाहिए, 2 टू द पावर होना चाहिए। तो आप बोले कि नहीं हमको 2 टू द पावर 4 चाहिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 सिस्टम ही लगाना है आपको, कोई बात नहीं। ठीक, तो आपको हम एक आईपी एड्रेस देंगे, एक आईपी एड्रेस दे देंगे, और उसमें से 16 सिस्टम को हमको अगर दिखाना है तो कितना बिट चाहिए, 4 बिट? यस सर। ओनली 4 बिट, तो 4 बिट हटा दो 32 में से, तो कितना बचा? 28 बिट नेटवर्क 28 बिट। ठीक है, तो 28 बिट हमारा नेटवर्क आईडी हो जाएगा, 28 बिट। तो 8 8 16 8 या 24 और 4 इधर वाला, तो 28 ये हो गया। और उसमें
ऑब्लिक लगा के, लेकिन अब ये तो मेरा क्लासलेस है नहीं, तो पता कैसे चलेगा? क्लासलेस क्लासफुल था तब तो हम समझते थे कि भाई अगर 230 है या 200 आ गया तो हम समझ जाएंगे क्लास सी का है, और 1 2 3 4 5 है तो क्लास सी का है, तो समझ जाएंगे। यहाँ कैसे समझेंगे? यहाँ ऐसे समझेंगे कि ऑब्लिक करके CIDR नोटेशन जो है वो लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश के बाद लिखा रहता है बिट, यस और बिट लिखा रहता है, उस बिट से समझ में आ जाता है कि इस IP एड्रेस में कितना पार्ट IP नेटवर्क के लिए है, और 32 माइनस उतना कर दो तो बाकी होस्ट के लिए बच गया। Yes, ठीक है, मेन तो हमको रिजॉल्व करना है ना। सबनेट जो हम लोग सबनेट मास्क यूज कर रहे थे उसका काम यही था कि हमको पता था कि कैसे हमको उसमें से मार्क्स निकालना है, नेटवर्क और होस्ट अलग अलग कैसे करना है, और CIDR नोटेशन में सबनेट मास्क की आवश्यकता भी नहीं है। यस सिर्फ IP एड्रेस के साथ ही हम उसको उस इंफॉर्मेशन को उसी के साथ भेज दे रहे हैं स्लैश करके, तो पता चल जाएगा कौन सा IP है, कौन सा पोर्शन नेटवर्क के लिए है और कौन सा। इसमें हम ले सकते हैं बड़ा आराम से। इसी क्लास का 16 हमको मिला है और मेरा ठीक बाद का 16 तुमको मिला होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो ये है हमारा CIDR। थैंक यू और किसी को कोई सर यस सर। पूछो? सर स्लाइड में एक क्वेश्चन था ना सर, स्लाइड में एक क्वेश्चन था सर 130.1.2, वो लाइक क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए सर। ये वाला यस सर, यही सर। यस सर। किस क्लास का है ये बताओ? बहुत जबरदस्त बारिश हो रहा है। ठीक है सर, क्लास B सर। क्लास B, ओके। क्लास B का है, इसका मतलब कि 2 ऑक्टेट जो है मेरा नेटवर्क का होगा ना? यस तो फाइंड द नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस क्या होगा? 130.1.0.0। होस्ट को 0 कर दो, हो गया नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क वाला जो पार्ट है उसको हम जैसे वैसे ही रखेंगे, होस्ट वाला 0 कर देंगे, हमारा 130.1.0.0 ये हमारा हो गया नेटवर्क एड्रेस। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या हुआ? होस्ट वाला को 255 कर दो, 255 कर देंगे सर। 130.1.255 ये हमारा ब्रॉडकास्ट हो गया। ठीक है कोमल? सर यस सर। एक बार बताए थे कि सर नेटवर्क ID प्लस सब 1 कर देंगे तो वो भी ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है सर। सब 1 मतलब 255 ना, बाइनरी में सब 1। सब 1 मतलब मान लो हम सब 1 कैसे करेंगे? सब 1 करेंगे तो फिर डेसिमल में 11 पढ़ लेना हो जाएगा सर। हाँ सर फिर सर उसमें एक्चुअली वो मतलब लिखा हुआ था स्टेटमेंट में ही नेटवर्क ID प्लस ऑल 1 तो ब्रॉडकास्ट ऑल 1 दैट इज इन बाइनरी। यस सर, बस ऑल 1 मींस 255। चलो ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्लास में सर क्या पढ़ाइएगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट ले स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। अब रिवीजन की आवश्यकता नहीं है, हम तुमको हम भेज देंगे इसका PDF। बहुत से ध्यान से पढ़ना, एक एक चीज बहुत बारीकी से, हम बहुत मेहनत करके तुम्हारे लिए हम तैयार करते हैं उसको। ठीक है, ताकि तुम लोग पढ़ो उसको और सीखो, और हम बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि तुम लोग बहुत सीख रहे होगे, लेकिन सारा का सारा कॉन्फिडेंस मेरा मार्किंग में आके खुश हो जाता है। चलो फिर ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलते हैं अगले क्लास में हम लोग। यस सर। सर आज PDF सेंड कर दीजिएगा। बिल्कुल करेंगे।